ठीक है, 12th क्लास। कल बेटा हमने गद्य खंड में पहला चैप्टर रिवाइज किया था, का नाम था भक्तिन, इसकी लेखिका थी महादेवी वर्मा जी। आज हम काव्य खंड से स्टार्ट करेंगे। अब हम ये करेंगे कि एक चैप्टर काव्य खंड का होगा और एक दिन गद्य खंड का होगा। कम से कम आपको रिवाइज होगा। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से रिवाइज करेंगे और आप ये भी नहीं बोलेंगे कि सर ने हमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है तो हम रिवाइज नहीं करेंगे। ये आप ही के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कराना है। चाहे एक बच्चा आए चाहे ज़्यादा बच्चे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो रिस्पॉन्स मिलता है, तो बेटा हमें भी लगता है कि यार हमारा कुछ ना कुछ काम सफल हो रहा है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई तुम्हें मार पीट के जो है ज़बरदस्ती क्लास में बिठाया गया हो, आप अपने घर से ज्वाइन हो रहे हैं तो चलो अच्छा लगता है कि यार कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हमारा भी मन करता है कि यार हम भी एफर्ट करें। नहीं तो क्या था कि कोर्स तो ख़त्म हो गया, मेरा भी कुछ नहीं था, मैं आपसे चार बातें करता और अपना टाइम निकाल लेता, 10-20 मिनट जो भी होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप रिवीजन भी है तो आप ज़रूर ज्वाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो, कम से कम आप रिवाइज होते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो ये कविता है, ये आत्म परिचय नाम से है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला था कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकिर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा हो उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। तो कबीर कहते हैं, वो सॉरी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार का मतलब ये होता है कि इस संसार में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है, किसी न किसी को जो है कुछ न कुछ समस्या अवश्य है, और कभी कहता है कि मुझे इन समस्याओं का पूरा ज्ञान है। ठीक है, इसलिए जो है मैं इनके समाधान के लिए क्या हूँ, हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है बेटा, और मैं जो है इस प्रेम का जो जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं संसार की जितनी भी समस्याएं हैं सब के बारे में मुझे पता है, मैं उनको भी जो है संसार के सुख दुख को जो है अपने साथ अपने जीवन में जो है शामिल किया है मैंने, और मैं उनको जो है जीवन में लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कभी कहते हैं कि मैं जो है जैसे कोई व्यक्ति जो है मदिरा पीता है, शराब पीता है, तो वो क्या है मदहोश हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि मैं जो है प्रेम रूपी मदिरा में जो है मदमस्त होके जो है घूमता हूँ। ठीक है बेटा, तो कबीर ये कवि ये कह रहे हैं कि वो जो है अपने आप में जो है प्रेम रूपी मदिरा का पान करके जो है क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं कवि कहते हैं कि मैं जो है कभी भी जो है इस संसार की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये संसार तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था एक बार कि शिव जी और पार्वती वाली कहानी बताई थी, क्योंकि लोग बोलते ही बोलते हैं। ठीक है ना, बोलते ही बोलते हैं कि भाई पति पत्नी जा रहे हैं, एक घोड़ा लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पति ने कहा कि चलो अपनी पत्नी को बिठा दिया घोड़े के ऊपर। अब बात संसार के कहने की है, क्योंकि संसार कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, टीका टिप्पणी करेगा बेटा। ठीक है, तो पति ने कहा पत्नी को कि चलो आप थक गई हो तो घोड़े पे आप बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। तो पहले गांव में पहुंचे, वहां के गांव वालों ने बोला कि देखो जी कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है और पत्नी क्या है, घोड़े पे बैठी है। फिर आगे चले, उसने कहा देखा, बोल दिया इन्होंने। अब फिर पत्नी ने उसने कहा कि अब मैं घोड़े पे बैठता हूँ और तुम पैदल चलो। तो फिर पत्नी पैदल चलने लगी, पति घोड़े पे बैठ गया। दूसरा गांव पहुंचे, वहां हमने बोला भाई कैसा पति है कि स्त्री पैदल चल रही है और अपने आप घोड़े पे बैठा हुआ है। ठीक हो गई दो बातें। फिर तीसरी बोला आप एक काम करते हैं कि अब हम दोनों ही घोड़े पे बैठ जाते हैं और चलते हैं। तो तीसरे गांव पहुंचे, तो बोलते हैं कि यार कैसे पापी लोग हैं कि ये बेचारे घोड़े के ऊपर दो दो आदमी लदे हुए और फिर जा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि चलो उतरो। फिर अगले गांव पहुंचे, तो बोला आप दोनों पैदल चलते हैं और घोड़ा भी पैदल चलेगा खाली। तो उस गांव में जाके पता क्या बोलते हैं कि देखो कैसे मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं। तो उन्होंने यही बात, कबीर भी अभी जो हरिवंश राय बच्चन जी कवि हैं, ये कहते हैं कि संसार ने तो कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है, इसलिए जो है मैं इस संसार की बातों पे कुछ भी ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक, मैं हमेशा जो है इस संसार के लिए जो है अपने मन में
प्रेम लेके घूमता हूँ, हर जगह जो है मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ, और ये संसार चाहे कुछ भी कहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस संसार के कहने की परवाह भी नहीं करता। और कहने का मतलब क्या है कि संसार भी, कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं, कवि का कहने का मतलब ये है कि ये संसार भी जो है उन्हीं लोगों को पूछ रहा है जो इसी के जो है परंपराओं का अनुसरण करते हुए सामाजिक भोग विलासों में लिप्त रहते हैं। यानी कि जो इस संसार में जो है भोग विलास में लिप्त है, ये संसार जो है उन्हीं को जो है मानता है। ठीक। फिर कबीर जो है उत्तरदायित्व जो जगजीवन का बहार, कबीर ने कहा है कि वो अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने वाली बात जहाँ पे की गई है। ठीक है बेटा। फिर कवि के मन की कसक ये रही है कि उसको जो है अत्यधिक प्रेम करने वाला उसका प्रियतम उससे दूर चला गया, यानी कि कवि का कोई प्रियतम है जिससे कवि दूर हो चुका है। ठीक है बेटा। फिर कवि के हृदय में क्या है, इस संसार के लिए प्रेम है, इसलिए जो है अपने प्रिय का स्नेह का अनुभव क्या करता है, यही जो है कवि ने यहाँ पे कहा है। ठीक है बेटा। फिर मैं निज जीवन के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उम्र के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कबीर कहता है कि मेरे को, सॉरी, कवि कहते हैं कि मेरे मन में क्या है, अपने जीवन की जो भी उद्गार है मैं उनको अपने साथ, अपने जो मेरे हृदय की भावनाएं हैं मैं उनको हमेशा अपने जीवन में साथ लिए फिरता हूँ। ठीक है। यह अपूर्ण संसार, कवि कहता है कि यह संसार जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक। मैं अपने जो है, मेरा जो अपने सपनों का संसार है, अपने प्रियतम के यादों का जो मेरा सपनों का संसार है, मुझे तो वही संसार अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे संसार को जो है कवि ने अभावग्रस्त बताया है, खासकर उसके लिए स्नेह से तो यह बिल्कुल खाली है। कहने का मतलब कि ये संसार जो है प्रेम के रूप में जो इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वही कहता है कि जब तक इस संसार में प्रेम की भावना नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये संसार जो है अपूर्ण रहेगा, पूर्ण नहीं रहेगा ये। ठीक है बेटा। फिर कवि कहता है कि कवि जो है सुख और दुख दोनों में क्या रहता है, मग्न रहता है। ठीक है बेटा। हमेशा जो है उसने अपनी, मतलब कहने का कि इस संसार में तो सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है उसने अपनी इंद्रियों पे, यानी कि जो अपनी इच्छाएं हैं उन पे जो क्या कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इसलिए उसे न तो सुख में आनंद की प्राप्ति होती है और न दुख में वो दुखी होता है। न तो वो सुख में अधिक सुखी होता है, खुश होता है, और दुख आने पे भी जो है न अधिक दुखी होता है। यानी कि उसने अपने आप को अपने नियंत्रण में कर लिया है। ठीक है बेटा। फिर कवि कहता है कि वो जो है, ठीक, इसमें अगला है बेटा एक, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आप अपनी बुक में खोलें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दिन जल्दी जल्दी ढलने का मतलब ये है कि कभी जो है मनुष्य को जो है सचेत कर रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अपने जीवन में जो उसका लक्ष्य है उसको समय रहते प्राप्त कर लेना चाहिए। हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो है दूर नहीं, ये सोच सका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कहते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी कि व्यक्ति का जीवन तो बहुत कम है लेकिन उसकी जो है इच्छाएं जो है बहुत बड़ी है। तो उनको जो है जीवन में जो है व्यक्ति को अपने कार्यों को जो है, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या है, एक समय मिला है। जितनी भी उसकी उम्र है वही समय तो मिला है। अर्थात जब हमारी उम्र नहीं रहेगी, जब हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हम कहाँ अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तभी तक कर पाएंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कवि कह रहा है कि जो जीवन का जो हमारे जीवन जो हमारा समय है वो क्या हो रहा है, लगातार बीतता चला जा रहा है। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी सब कार्य को जो है समय रहते प्राप्त करना चाहिए, अपने लक्ष्य को जो है पूरा कर लेना चाहिए। कैसे कि कहीं भाई जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो जैसे हमारी मंजिल नजदीक आती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं ताकि हम वहां पे
पहुंच जाए, अपने लक्ष्य को पा लें। होता है ना, जैसे हम कभी होमवर्क कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे लास्ट पेज पे पहुंचते हैं तो उसको फटाफट करते हैं कि यार कब खत्म हो जाए, अधीरता बढ़ जाती है ना। तो उसी प्रकार जो है मनुष्य को जो है कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो है दिन भर चलने वाला एक मुसाफिर अपने लक्ष्य को नजदीक देख करके, अब उसे दिख गया कि हाँ मैंने वहीं पे जाना है, तो अपने कदम और तेजी से बढ़ाता है। तो उसी तरह से जो है मनुष्य को भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो है अपने लक्ष्य की ओर समय रहते बढ़ना चाहिए। ठीक। फिर अब यहाँ पे चिड़ियों का उदाहरण दूसरे में दिया जा रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे कवि जो है, जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यहाँ पे जो है चिड़ियों के माध्यम से भी मनुष्य को जो है आगे प्रेरणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं कि भाई बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मीन्स इंतजार। ठीक है बेटा, बच्चे जो है इंतजार कर रहे होंगे, नीड, नीड बोलते हैं घोंसले के लिए, नीड़ों से बाहर झांक रहे होंगे। ठीक है, शाम का समय है और चिड़ियों के परों में जो है चंचलता, जैसे चिड़िया जो है सुबह दाना चुगने चली जाती है और शाम होते ही जैसे जो है उनको अपने बच्चों का ख्याल आता है कि हमारे बच्चे जो है हमारा इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि हम कब हमारे माता पिता आएंगे और हमारे लिए दाना लेके आएंगे। तो ये जो प्रत्याशा, जो ये इस बात को सोच करके जो है चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है, क्योंकि उनको ध्यान आता है कि शाम हो चुकी है और बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब जो है हमारे माता पिता आए और हमें दाना खिलाएं। तो इसलिए जो है चिड़िया के पंख भी जो है चंचलता उसमें आ जाती है और वो भी जो है अपने घोंसलों की ओर जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती है। तो इसीलिए जो है कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब इतना जो है एक पक्षी के अंदर जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो है इतनी तत्परता होती है, तो क्यों ना मनुष्य को भी जो है अपना लक्ष्य समय रहते प्राप्त कर लेना चाहिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसी चंचल, यह प्रश्न शिथिलता शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है शिथिल क्यों हो जाता है? जब वो ये सोचता है कि यार क्या मेरे से कौन, कोई मेरा इंतजार थोड़ी कोई कर रहा है, क्या करना, जल्दी आराम से जाएंगे, कौन इंतजार कर रहा है, हूं मैं किसके हित चंचल, कि मैंने किसके लिए जल्दी जाना है, कोई है नहीं इंतजार, कोई कर नहीं रहा आराम से। तो ये चीजें जब हमारे मन में आती हैं तो इससे हम क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। यानी कि हम क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं कि यार छोड़ो ना, कौन इंतजार कर रहा है, आराम से चलते हैं। या फिर अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमारे मन में जो है तेजी होती है, हमारे शरीर में स्फूर्ति होती है। लेकिन जब हमें बोलता है छोड़ो ना, कौन कर रहा, तो हम क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के मन में जो है ये बात आ जाती है कि कौन मेरे का इंतजार कौन कर रहा है, कौन जो है मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसलिए जो है मनुष्य शिथिल पड़ जाता है। जबकि लक्ष्य प्राप्त करने का जो उसके अंदर जुनून है, वो मनुष्य को क्या करता है? प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। उसके उसमें जो है चंचल तीव्रता लाता है, उसके कार्यों में जो है तीव्रता लाता है, मतलब उसके जीवन की गति को तेज बनाता है। अगर उसके मन में जो है लक्ष्य को पाने की एक तमन्ना है, एक उसके मन में जो है लक्ष्य को पाने की धारणा है, तो ये धारणा जो है उसके जीवन को, उसके जीवन की गति को और तेज बनाती है और व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति पहले ही सोचने लगा कि मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, क्या करना मैंने जाके, तो इससे क्या होगा? व्यक्ति सुस्त हो जाता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है कवि यही कह रहे हैं कि मैं भी जो है अकेला हूँ, कोई भी व्यक्ति जो है मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है, तो मैं किसके लिए पहुंचने की शीघ्रता करूं? घर पहुंचने पर मेरा यकीन जो अकेलापन है वो मुझे परेशान करेगा, इसलिए जो है समय, क्या होता है इससे, ये सोचते हुए जो है अकेले व्यक्ति की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है कि यार किसके लिए जाना, घर में अकेला हूँ, कोई मेरा इंतजार तो कर नहीं रहा है, घर जाऊंगा फिर वहां भी अकेले रहूंगा, छोड़ो कि आराम से चलते हैं। इससे क्या होता है? व्यक्ति की गति स्वयं धीमी हो जाती है। फिर जैसे जैसे उसका घर नजदीक आता है, उसकी व्याकुलता और भावुकता बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो है अपने जितने भी लक्ष्य है वो समय रहते प्राप्त कर लेने चाहिए, जितने भी जीवन का, क्योंकि मनुष्य को जो है एक निर्धारित समय उसके जीवन काल का मिला है,
अपने सभी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कवि के मन में जैसे क्या आशंका होती है, तो कवि के मन में जो है आशंका है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले या रात ना हो जाए, या कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य से पाने से पहले जो है उसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए। इसलिए जो है कवि लक्ष्य को जो है समय रहते प्राप्त करने की बात कहता है। यानी घर पहुंचने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के कहीं रास्ते में जो है कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए, जब तक उसने अपने काम कुछ किए नहीं। होता है ना कि बेटा कभी किसी की सडन डेथ हो गई तो काम तो उसने कुछ किया नहीं बेचारे का, तो उसका जो है क्या हुआ, उसके लक्ष्य क्या रह गया, अधूरा रह जाता है। तो यही है, दिन जल्दी 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 ढलता के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें जो है समय पे जो है अपने हर कार्य को जो है पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है, और बिना रुके जो है आगे बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि कवि जो है जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कहता है, तो दूसरी में जग का ध्यान न करने की बात कहता है। तो ये कहने का मतलब इसका क्या अर्थ है, तो कवि कहता है कि आगे चलकर कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कहा है, फिर आगे चलकर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कहा है। सामान्य रूप से जो है ये कथन कवि के विपरीत लगते हैं, किंतु ये विपरीत न होकर विरोधाभासी है। कवि अपनी पहली पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं इस संसार से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए जो है उसके जितने भी संसार में सुख और दुख हैं उनको समाप्त कर देना चाहता हूँ, ताकि जो है ये संसार आनंद और सुख से जो है परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कवि कहता है कि संसार के जो है कल्याण की चिंता हर एक पल मेरे मस्तिष्क से नहीं निकलती, यानी कि कवि जो है हमेशा इस संसार की भलाई के बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, फिर कहता है कि मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ। कभी ये कहता है कि मेरी प्रेम पूर्ण बातें क्या है, ये संसार, स्वार्थी संसार को जो है बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए जो है वो कदम कदम पर जो है मेरा विरोध करता है। यानी कभी ये कहता है कि मैं इस संसार से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये संसार क्या है, इसको जो है मेरी प्रेम पूर्वक जो बातें हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए जो है मैं इसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। जो मेरे मन में है मैं हमेशा जो है ये संसार चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं हमेशा इसकी भलाई की कामना अपने मन में करता हूँ और मैं इसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ। फिर एक बात और आती है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ पे नादान भी रहते हैं। तो इस संसार में बेटा कवि कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के व्यक्ति इस संसार में रहते हैं, और दोनों का जो है इस संसार को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो और दोनों, इन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों, दाना और नादान, तो इनका लक्ष्य क्या है, हमेशा जो है ये ईश्वर को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। जाना सभी को स्वर्ग है, चाहे ज्ञान है चाहे नहीं है, पुण्य कर रहे हैं पाप कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मैं स्वर्ग जाऊंगा। ठीक, स्वर्ग को पाना इनका लक्ष्य है। तो ये जो है सांसारिक लोभ लालच दोनों, जो व्यक्ति संसार के लोभ लालच में फंसा हुआ है ना, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और अज्ञानियों की बात छोड़ भी दें तो यहाँ तक ज्ञानी कहने वाले भी जो है इस संसारिकता में लिप्त रहते हैं। यानी अज्ञानी जिनको तो ज्ञान नहीं है चलो उनको छोड़ो, लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वास्तव में वो भी जो है इस संसार में क्या है, भोग विलास में लिप्त है। आप गुरु जी को देखते होंगे कहीं बड़ी पंडाल में जो है उपदेश दे रहे हैं कि सब मोह माया है, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, कुछ नहीं ले जाना यहाँ से, किसके लिए कमाना है। अब वास्तव में जो है वो गुरु जी जो है इतने पैसों के ढेर पे बैठे हुए, एक एक प्रवचन के जो है 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि सब कुछ, कुछ नहीं है संसार में जो है, क्या कुछ नहीं ले जाना है यहाँ से, सब जो है मोह माया है। तो यही है कहने का मतलब कि व्यक्ति, अब हम उनकी बातों में सुन रहे हैं, हाँ गुरु जी ने बहुत बढ़िया कहा जी, दान दो जी, खूब दान पुण्य करो और कुछ कमा के फायदा नहीं है। जब बाद में समाप्त होती तो गुरु जी जो है 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की गाड़ी में जो है आराम से बैठ के जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या त्याग किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानी भी बनते हैं वो भी क्या है, मोह माया में लिप्त है। फिर शीतलवाणी में आग वाली बात आती है, तो कभी कहते हैं कि भले ही जो है वो अन्य लोगों की भांति
अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन उसकी वाणी मधुर है, फिर भी उस मधुर वाणी के द्वारा जो है अपने आक्रोश को जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। कहने का मतलब एक कवि के रूप में जो है उसकी जो वाणी है वो परिवर्तनकारी है, जो लोगों पे जल्दी असर दिखाती है। एक कवि कर्म के रूप में, कवि के रूप में जो है उसकी वाणी जो है क्या है, बड़ी प्रभावकारी है। ठीक। फिर आती कि बच्चे किस आशा में जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड मीन्स घोंसला। ठीक। तो बच्चे जो है जब सुबह जो है उनके माता पिता भोजन की तलाश में जो है अपने घोंसलों से जो है दूर चले जाते हैं। फिर जो बच्चे छोटे होते हैं जो घोंसलों से उड़ नहीं पाते तो वो घोंसलों में ही रहते हैं। तो जब उनके लिए जो है उनके माता पिता जो है दाना लेकर लौटते हैं तो वो सारा दिन बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। और जब शाम होती है तो उनकी जो है अधीरता बढ़ती रहती है, वाले अब आने वाले हैं जैसे, इसलिए जो है वो बाहर नीड़ों से बाहर झांक रहे होते हैं। मतलब ये कि बेटा जैसे हमारे पिताजी आते हैं, पापा आते हैं ड्यूटी से आते हैं, कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। अब पहले तो हमें पता है कि पापा 7 बजे आते हैं, तो हम 6:30 बजे लगते हैं कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले होते ना, देर तब बढ़ जाती है हमारी, कब आएंगे पापा, कुछ न कुछ हमें खिलाएंगे या हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे। तो ये होती है अधीरता जिसको बोलते हैं। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको बार बार रिपीट क्यों किया गया है, इसलिए कि मनुष्य को जो है उसके लक्ष्य को याद दिलाने के लिए की गई है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए व्यक्ति को जो है अपना कार्य जो है समय रहते करना चाहिए। इसलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता को जो है बार बार यहाँ पे आवृत्ति इसकी की गई है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है।